अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हदीस क्या है। हदीस के मायने बातचीत, नई चीज़, नई खबर और हर नए वाक़ये को कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकारीर को हदीस कहा जाता है। अब मैं आपको हदीस की इक़साम बताऊंगी। हदीस की 3 इक़साम होती हैं: कौली हदीस, फ़ेली हदीस, तकरीरी हदीस। कौली हदीस, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कौली हदीस होती है। फ़ेली हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ालो अमाल शामिल हों, वो फ़ेली हदीस होती है। तकरीरी हदीस, जिसमें बयान हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात की गई या किसी ने कोई काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम या बात की खबर दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार की हो, वो तकरीरी हदीस कहलाती है। अब मैं आपको हदीस कुदसी के बारे में बताऊंगी। हदीस कुदसी से मुराद अल्लाह ताला की वो वही है जो कुरान पाक के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ऐसी हदीस के अल्फाज अल्लाह ताला के होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अदा फरमाते हैं, जैसे रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अब मैं आपको लफ्ज़ हदीस और लफ्ज़ सुन्नत में फ़र्क बताऊंगी। सुन्नत के मायने खसलत, तबीयत, तरीक़ा और शरीयत के हैं, जबकि हदीस के मायने नई बात, नई चीज़ के हैं। बाज़ उलमा ने सुन्नत और हदीस का एक ही मफ़हूम बयान किया है और बाज़ ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल व अफ़ाल के लिए सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इन अफ़ाल को जब अल्फाज में महफूज किया गया तो वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाई।